हेलो बच्चों, मैं प्रवीण गोयल आज से आपका कैलकुलस पोर्शन शुरू करने जा रहा हूँ। कैलकुलस पोर्शन में पहली बुक शुरू कर रहे हैं अपन डिफरेंशियल कैलकुलस। उस डिफरेंशियल कैलकुलस की यूनिट फर्स्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, पैरेलल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क्स। क्या होती है पैरेलल इक्वेशन, इसके बारे में जानेंगे आज अपन, और डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ये नेक्स्ट वीडियोज़ में। पैरेलल इक्वेशन जानने से पहले अपन कुछ ग्राफिकल इमेजेस पे पढ़ लेते के बारे में जान लेते हैं। ग्राफ्स अपन को पता है, वैसे कार्टेशियन ग्राफ भी आपको पता है, पोलर ग्राफ भी आपको पता है। कार्टेशियन में कैसे बेटा कोऑर्डिनेट्स मार्क होते हैं, कोई पॉइंट है सपोज, तो जो एक्स एक्स यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, जो ये लेंथ होगी वो एक्स होगी, और जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और यहाँ पे ये जो लाइन लेंथ होगी बेटा वो वाई होगी। ये आपको सबको पता है, जूनियर क्लास से पढ़ते हैं हैं। पिछले सालों में आपने फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा बेटा, पोलर फॉर्म। क्या होता है बेटा, इसमें ये लाइन जो है वो इनिशियल लाइन होती है, ये अपना पोल होता है, और कोई पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मार्क करते हैं, आर कॉमा थीटा। पोलर ग्राफ पर क्या होता है बेटा, आर कॉमा थीटा। आर होता है इस पोल से डिस्टेंस, और थीटा होता है ये इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना होता है, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना होता है। नीचे होता है तो नेगेटिव लेते हैं। ओके, इसके बारे में आपको सबको पता है। अगर पोलर ग्राफ को देखा जाए बेटा तो किस प्रकार का होता है, ये आपका 0,0 होगा, मतलब आर भी 0 थीटा भी 0। ये सपोज आर इक्वल टू 1 सर्कल है, ये 1 है। सपोज ये एंगल जो है वो π/4 मार्क कर देता हूं मैं, तो ये होगा 1,π/4। सिमिलरली अगर सपोज एक और सर्कल मार्क कर देते हैं आर इक्वल टू 2 का, और ये एंगल मार्क कर देता हूँ π/6, तो ये पॉइंट होगा 2,π/3 मार्क कर देता हूँ, 2,π/3। ओके, तो ये आपके पोलर ग्राफ्स हैं। पोलर ग्राफ्स के बारे में और कार्टेशियन में आपको एक रिलेशन पता ही होगा, ये भी आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। और रिलेशन था कि x² प्लस y² जो है r² के बराबर होता है। एक और रिलेशन था tan थीटा जो है वो y/x के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको पता होगा कहाँ से आया है, एक बार नहीं हो तो एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको। चलो, अगर अपन एक ही ग्राफ पर कार्टेशियन और पोलर दोनों को ले लें, जैसे ये इनिशियल लाइन भी हो जाए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी हो जाए। ये पॉइंट ले लेते हैं अपन P, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स है r, थीटा। मतलब x, y का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस आपके होगी x, और यहाँ से डालोगे तो वो डिस्टेंस होगी y। ये y है मतलब ये भी y होगी। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है, मतलब ये डिस्टेंस होगी r और ये एंगल होगा थीटा। तो आर स्क्वायर क्या आएगा, पाइथागोरस से x² प्लस y² इक्वल्स टू r² आएगा, ये पाइथागोरस से आ जाएगा। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा इक्वल्स टू y/x आ जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट आ जाएगा। और ये कैसा है बेटा, अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालो तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। बेस है x, कर्ण है r, हाइपोटेनस है r, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा r cos थीटा, जो कि ये रहा। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, y अपॉन r आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा r साइन थीटा। ओके, ये सब तो बेसिक्स हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। अब अपन आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, देखना ध्यान से बेटा, पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ये इनिशियल लाइन बना देता हूं और ये बनाता हूँ, ये पोल है अपना, पोल को मैं O से लिखता हूँ। सपोज कोई कर्व है, कर्व C। अच्छा, ये C जो है पोलर फॉर्म में भी हो सकती है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है, y इक्वल्स टू fx की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर r इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ g ऑफ थीटा, कोई फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अपन पोलर फॉर्म कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर सकते हैं और पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है चेंज करना। अच्छा, इसके ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ P, r, थीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इस P को अपन पोल से ज्वाइन करेंगे तो ये अपना कहलाता है रेडियस वेक्टर।
जिसकी लेंथ होती है आर। ये एंगल ऑब्वियसली होगा थीटा, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा है, मतलब इसकी पोल से डिस्टेंस होगी आर, और ये जो रेडियस वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ या इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इस पी पर, इस कर्व सी पर टेंजेंट मार्क कर देते हैं। ये सपोज टेंजेंट, ये टेंजेंट यहां पे टच कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल जो है फाई, इसमें अपना इंटरेस्ट है, फाई की वैल्यू अपन को निकालनी है। ओके, अपन एक काम करते हैं, ये टेंजेंट जो है इसका इनिशियल लाइन से एंगल मान लेते हैं साई। ओके, तो ये अपन को पता है टेन साई मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। ओके, ये वेरी वेल नोन है, सबको जूनियर क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, प्रवणता है बेटा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और क्या पता चलेगा बेटा, ये फाई है तो ये एंगल ऑब्वियसली होगा फाई। एक्स्ट्रा एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल किसी भी दो इंटरनल एंगल का जो सम है वो थर्ड एक्स्ट्रा एंगल के बराबर होता है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जो साई होगा वो होगा फाई प्लस थीटा। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा बेटा, टेन साइन, ध्यान रखना अपना इंटरेस्ट फाई में है, तो एक काम करते हैं फाई की वैल्यू निकालते हैं। फाई की वैल्यू होगी साइन माइनस थीटा, तो टेन फाई की वैल्यू होगी टेन साइन माइनस थीटा। टेन, इसको मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, टेन साई की जगह तो अपने पास dy/dx है, और टेन थीटा की जगह अपने पास अभी तक कुछ है नहीं, चलिए वो भी निकाल देते हैं। एक काम करते हैं, ये अपन को पता है सिंस x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। अपन टेन साइन की भी वैल्यू निकालते हैं और टेन थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे बाद में। टेन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, टेन dy/dx की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा बेटा टेन साइन, dy/dx होगा अपना, y है आर साइन थीटा, तो ये होगा dy होगा आर साइन थीटा डी थीटा। एक काम करिए, मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना। अब y भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है। क्यों बेटा, इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट मूव करेगा तो x और y मूव करेगा, x y वेरिएबल होगा, और अगर पॉइंट मूव करेगा तो r और थीटा भी वेरिएबल ही होगा बेटा, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dy/d थीटा क्या होगा, r एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज r का होगा थीटा के रेस्पेक्ट में होगा dr/d थीटा। सिमिलरली dx होगा आपका r माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय dr/d थीटा। ओके, ये dx/d थीटा आ गया और वो dy/d थीटा आ गया। तो टेन साइन क्या हो जाएगा बेटा आपका, dy/dx को मैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा भी तो लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला था पैरामेट्रिक इक्वेशन का, तो इसको इससे डिवाइड करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं dr/d थीटा की जगह r डैश लिख देता हूँ दोनों जगह। ध्यान रखना, r डैश का मतलब है r का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा, ये r cos थीटा प्लस r डैश साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा माइनस का, इसको पहले लिख देता हूँ, cos थीटा r डैश माइनस r साइन थीटा। तो एक काम करता हूँ, r cos थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ r डैश cos थीटा से, तो इसको r डैश cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये r/r डैश हो जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, r डैश कट जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे r डैश cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो r/r डैश बचेगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। ओके, तो टेन साइन की एक्चुअली वैल्यू मिल गई मुझे। ये वैल्यू आप प्लग इन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट इस पे टेन साई पे ही थीटा ले लेता हूँ ताकि कंपेयर करना इजी रहेगा। ये टेन फाई प्लस थीटा क्या होगा बेटा, ये टेन साई की वैल्यू टेन फाई प्लस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन फाई टेन थीटा। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना ये भी टेन साई की वैल्यू है और वो भी टेन साई की वैल्यू है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो मैं एक 1 को 2 के इक्वल कर देता हूँ या इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। क्या है मतलब इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ जाएगा बेटा। इक्विवेलेंट टू टेन फाई प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन फाई टेन थीटा। एक्चुअली दोनों इक्वेशन एक्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट कर दिया। बस टेन यहाँ पे r बाय r डैश है और वहाँ पे टेन फाई है और बाकी टेन थीटा इक्विवेलेंट है सेम। इससे ये पता चला कि जो टेन फाई है वो r बाय r डैश के बराबर है। ओके, r डैश को मैं लिख सकता हूँ टेन फाई इज इक्वल टू r बाय डी थीटा। इसको मैं रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेन फाई इक्वल टू r डी थीटा बाय डी आर। ये अपना फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है किसी भी कर्व के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और उसी पॉइंट का जो रेडियस वेक्टर है उसके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहो तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाय आर बाय डी थीटा। कभी कभी ये भी फॉर्मूला काम आता है। ओके, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, इसको अच्छे से कर लेना बेटा, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं अपन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। देखिए दो कर्व है, सपोज कर्व C1 और कर्व C2। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इनके ऊपर जो इनके दोनों कर्व्स के बीच का एंगल का मतलब है जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसके ऊपर टेंजेंट्स बनाओ। ये कर्व C2 पे टेंजेंट है T2 और ये कर्व C1 पे टेंजेंट है T1। तो कर्व के बीच का एंगल का मतलब है कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके उस पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट्स बनाओ। उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल मान लेते हैं अपन फाई। इस बार ध्यान रखना इसको फाई माना है। इस फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये अपन सीखेंगे। कार्टेशियन में कैसे निकाली जाती है तो आपने 11th क्लास में सीखा है। आज अपन पोलर के बीच में कैसे निकाली जाती है वो सीखते हैं। मान लेते हैं कि ये रेडियस वेक्टर है अपना, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये मान लेते हैं जो कर्व C1 है उसके ऊपर जो टेंजेंट है T1, ये इस रेडियस वेक्टर से एंगल बनाती है फाई 1 और ये टेंजेंट जो T2 है ये इस रेडियस वेक्टर से एंगल बनाती है फाई 2। ध्यान रखना बेटा क्या है, ये इनिशियल लाइन है, ये रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर से दोनों टेंजेंट रेस्पेक्टिवली फाई 1 और फाई 2 एंगल बनाती है। तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। ओके, और सिंपली टेन फाई 1 क्या होगा बेटा, टेन फाई 1 अपन ने देखा ही है। टेन फाई जो था उसका फॉर्मूला अपने डिराइव किया था आर डी थीटा बाय डी आर, जहाँ पे फाई क्या था उस समय, किसी टेंजेंट का रेडियस वेक्टर से एंगल। अभी भी वही है, टेंजेंट का रेडियस वेक्टर से एंगल, टेंजेंट 1 का T1 का रेडियस वेक्टर से एंगल फाई 1 है इसलिए टेन फाई 1 होगा। सिमिलरली टेन फाई 2 जो होगा ना बेटा वो सेकेंड टेंजेंट का एंगल है तो आर डी थीटा बाय डी आर। क्या फर्क है बेटा, दोनों सेम नहीं है। इसमें आर और डी थीटा बाय डी आर कैसे निकालना है बेटा, फर्स्ट कर्व की इक्वेशन से, और उसमें आर और डी थीटा बाय डी आर कैसे निकालना है, सेकंड कर्व की इक्वेशन से। ये फर्क है, इसमें आर और डी थीटा बाय डी आर अलग अलग दोनों में अलग अलग जगह से निकलेंगे। ओके, फॉर्मूला लेकिन दोनों का सेम है। चलिए अपन अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टेन ऑफ फाई 2 माइनस टेन ऑफ फाई 1, टेन ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या मिलेगा बेटा, टेन फाई इज इक्वल टू टेन फाई 2 माइनस टेन फाई 1 अपॉन 1 प्लस टेन फाई 2 टेन फाई 1। ओके, एक काम करते हैं, टेन फाई 1 को मान लेते हैं L1 और टेन फाई 2 को मान लेते हैं L2। तो ये टेन फाई का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1 L2। सिंपल। अब क्या चीज़ है बेटा, अगर L1 और L2 बराबर हुए तो क्या होगा, केस है
अगर L1 और L2 बराबर हुए तो जो कर्व्स हैं वो पैरेलल हो गया, 0 डिग्री पे इनका एंगल होगा, कर्व मीट सेट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। और अगर L1 L2 इज इक्वल टू -1 है तो उसका मतलब क्या है, कर्व्स आर परपेंडिकुलर, कर्व्स आर परपेंडिकुलर। ओके, क्या होगा अगर L1 और L2 बराबर हुए तो tan ये जाएगा 0, L1 tan फाई क्या हो जाएगा बेटा 0, मतलब फाई क्या हो जाएगा 0, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर L1 L2 -1 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 हुआ तो क्या होगा, 1 - 1 अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट। tan फाई इनफाइनाइट कब होगा बेटा, जब फाई होगा π/2, मतलब दोनों कर्व्स जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो ये था बेटा दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल एंड पोलर सब नॉर्मल। क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये अपना इनिशियल लाइन है, ये पोल है O, कोई पॉइंट है, सब कोई कर्व है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है P। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है। इस P पे अगर टेंजेंट खींची जाए और अगर P को अपन ज्वाइन कर दें, यहाँ रेडियस वेक्टर है ये, ठीक है ना, जिसकी लेंथ r होगी, ये एंगल थीटा होगा ऑब्वियसली। अब अगर इस रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, थोड़ा सा आगे एक और चीज़ बताऊंगा उसमें वो अलग होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ओके, और यहाँ पे एक नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ किया है, ये जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये सपोज यहाँ पे मिला किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट मार्क करता हूँ मैं N और ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ T। ओके, तो बेटा ये जो PT होगी वो पोलर टेंजेंट होगी, पोलर टेंजेंट कहलाती है। पोलर टेंजेंट की लेंथ होती है PT। क्या होता है पोलर टेंजेंट, वापस सुन लो बेटा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वहाँ से लाइन, टेंजेंट कहाँ पे, इस रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर से जहाँ मीट करी वहाँ तक, इस पॉइंट पे P से लेकर इस T तक। ओके, और ये होता है पोलर नॉर्मल। यहाँ पे जो नॉर्मल है वो इसी रेडियस वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर है वहाँ जहाँ मिल रहा है बेटा वो पोलर नॉर्मल है। और ये OT जो है, ओरिजिन से लेके, मतलब पोल से लेकर T तक, ये पोलर सब टेंजेंट होती है, और ये होता है पोलर सब नॉर्मल। ओके, इन चारों चीज की वैल्यू निकालना अपन ने सीखना है बेटा। क्या ऐसे होगा देखना, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल फाई होता है, ये अपन ने सीखा, और इसकी वैल्यू भी पता है, tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाई dr होती है। चलिए PT की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन राइट ट्रायंगल OPT, OPT की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूँ साइन थीटा, या लेता हूँ सेक थीटा, सेक फाई सॉरी, पहले मैं निकाल रहा हूँ पोलर टेंजेंट। क्या होता है बेटा, सेक फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है R और हाइपोटेनस है PT। ओके, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है PT बाई R। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक लगाई नॉर्मल मैंने, सेक थीटा सेक फाई इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा बेटा, हाइपोटेनस PT है और बेस है R, तो क्या मिलेगा बेटा PT की वैल्यू, सेक R सेक फाई। ओके, ये भी आंसर है, और या फिर ऐसे मान लो इसको, R सेक फाई को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर फाई, R स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan फाई की वैल्यू क्या थी, R d थीटा बाई dr, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है R स्क्वायर d थीटा बाई dr का भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया पोलर टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला। ओके, इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी फॉर्मूला है जो निकाला जा सकता है इजीली, वो फॉर्मूला ये रहा, PT इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + dx बाई dy का होल स्क्वायर। बुक में नहीं दिया हुआ है तो आई विल इंसिस्ट कि आप लोग अपने बुक में ही साइड में लिख दीजिए। ओके, ये पोलर फॉर्म का है, वो कार्टेशियन फॉर्म का है। नेक्स्ट, पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट कौन सी बेटा, OT।
तो OT के लिए मैं अप्लाई करता हूँ कोसेक फाई। क्या होगा बेटा कोसेक फाई? हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस नहीं, सॉरी कोसेक नहीं अप्लाई करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ दिस एंड दिस 10 फाई लिख देता हूँ बेटा मैं OT अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होगा बेटा से क्या मिलेगा? OT इज इक्वल्स टू आर ऑफ 10 फाई। ओके, 10 फाई की जगह मैं वापस लिख देता हूँ जो मुझे नोन है आर डी थीटा बाय डी आर। तो OT पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्मूला भी है। OT की वैल्यू ये होती है वाई इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ये भी आप बुक में लिख दीजिएगा, साइड में ये लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पोलर नॉर्मल। पोलर नॉर्मल मतलब बेटा PN कैसे निकालेंगे? PN ये ध्यान रखना, ये एंगल फाई है, ये एंगल पूरा 90 है तो ये भी 90 होगा, ये फाई है तो ये होगा 90 माइनस फाई। ओके, 90 माइनस फाई के लिए ये निकालना है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको वापस ले लेता हूँ सेक फाई, सेक 90 माइनस फाई। सेक 90 माइनस फाई क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस मतलब PN अपॉन बेस, बेस मतलब है ये R। ओके, सेक 90 माइनस फाई को लिख सकता हूँ कोसेक फाई इज इक्वल टू R, भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको टू PN। तो PN का फॉर्मूला बन गया है R कोसेक फाई। ओके, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कैसे? इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। ओके, 10 फाई इज इक्वल टू क्या था? R डी थीटा बाई डी आर। तो इससे कॉट फाई 10 फाई सॉरी ना, तो इससे रेसिप्रोकल करके कॉट फाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा। ये कॉट फाई की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दीजिए तो क्या मिलेगा बेटा आपको? 1 बाय आर का स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया पोलर नॉर्मल का। फॉर्मूलाज याद रखने आपको सारे, और नहीं याद रखो तो डेरिवेशन याद रखना एग्जाम में। इसका कार्टेशियन फॉर्मूला ये रहा, PN इज इक्वल टू होता है y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इजीली लाया जा सकता है बेटा, R और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यूज रख के ये इजीली आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, पोलर सब नॉर्मल। मतलब ये ON की वैल्यू निकालनी है बेटा। ON क्या है इस 90 माइनस फाई के लिए? ये है परपेंडिकुलर, तो मैं लगाता हूँ और बेस दिया हुआ 10 फाई, 10 90 माइनस फाई, 10 थीटा लगाया बेटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ON और बेस है R। तो क्या मिलेगा बेटा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R मल्टीप्लाई बाय 10 90 माइनस 5 को मैं कॉट फाई लिख सकता हूँ। तो ये ON की वैल्यू आ गई R कॉट फाई। कॉट फाई की वैल्यू रख दीजिए 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा। आर से आर कट गया यहाँ पे, तो ये हो गया ओनली डी आर बाय डी थीटा। ओके, इसको अपन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू y डी वाई बाई डी एक्स आती है और r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आती है। वो सारी वैल्यूज रख के अब सारे पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गए चारों लेंथ्स बेटा, पोलर नॉर्मल, पोलर टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट। नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑफ द टेंजेंट। अच्छा ये चीज ध्यान रखिए, इसमें मैंने क्या बोला आपको, रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर जहां मीट करे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये लेंथ होती है पोलर टेंजेंट और ये पोलर नॉर्मल, एंड ये पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा इस डायग्राम में चेंज करें, ये इनिशियल लाइन, ये कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, इसके ऊपर टेंजेंट बनाता हूं, इस P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाई। अगर यहां से अगर परपेंडिकुलर डालता हूं, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है इस बार, तो ये जो लेंथ है वो कहलाती है स्मॉल p, नहीं सॉरी, ये जो लेंथ है वो कहलाती है स्मॉल p। ध्यान रखना फर्क है दोनों में। पिछली बार यहां परपेंडिकुलर था तो वो जो लेंथ है, ये जो लेंथ थी वो पोलर सब टेंजेंट कहलाई थी, लेकिन अगर यहां पे परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ स्मॉल p कहलाती है।
ओके, तो इस लेंथ को निकालने का अपना नेक्स्ट टास्क है। रेडियस वेक्टर जिसकी लेंथ r है और टेंजेंट, इन दोनों के बीच में एंगल ऑब्वियसली होता है फाई। इजीली निकाला जा सकता है बेटा p की वैल्यू। क्या होगा बेटा, साइन फाई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस बार ध्यान रखना 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनस, ये कर्ण है, लंब बटा कर्ण, तो मतलब p बाय आर हो जाएगा। तो p के लिए क्या मिल जाएगी आपको, r साइन फाई। ओके, तो ये लेंथ हो गई टेंजेंट के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ, p का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक पैडल इक्वेशन। अच्छा, पैडल इक्वेशन क्या होता है बेटा, सीधा सा ध्यान रखना, इक्वेशन बिटवीन P एंड R, ओनली P एंड R इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन। उसमें थीटा इंक्लूड हो सकता है, ये फाई नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो इक्वेशन को अपन पैडल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए अपन पैडल इक्वेशन लेके आते हैं। दिक्कत ये है यहाँ पे साइन फाई है, इसको हटाना पड़ेगा। P और R के बीच में इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं होता तो पैडल इक्वेशन इसको बोल देते हैं, लेकिन ये आ गया तो इसके कारण इसको पैडल नहीं बोल सकते। चलिए लाते हैं, कैसे लाए बेटा देखना। मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/P इक्वल्स टू 1/R कोसेक फाई। मैं एक्चुअली साइन फाई की डायरेक्ट वैल्यू तो है नहीं, टेन फाई और कॉट फाई की वैल्यूज़ है। टेन फाई की होती है r d थीटा बाई डी आर, और कॉट फाई की वैल्यू होती है 1/r dr बाई डी थीटा। तो मैं चाह रहा हूँ इसको कॉट फाई में चेंज करना। तो कैसे चेंज करूँगा बेटा, स्क्वायर भी लगा दूँ ताकि बाद में स्क्वायर रूट नहीं आए। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई। कोसेक स्क्वायर फाई को मैं डायरेक्टली 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख देता हूँ। ओके, फॉर्मूला है तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। ये 1/r स्क्वायर भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/r स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 1/r स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई हो जाएगा बेटा। ये मैं कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/r स्क्वायर dr बाय डी थीटा का भी स्क्वायर। तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी पैडल इक्वेशन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पैडल इक्वेशंस निकालने के। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे बेटा, अगर आप मान लो जैसे लेट 1/r को शॉर्ट में लिख दो u, तो इसको शॉर्ट में कई बार 1/r स्क्वायर को लिख दो u, तो ये हो जाएगी आपके, सॉरी 1/r को ही मानो u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 1/r स्क्वायर मतलब u स्क्वायर u की पावर 4 dr बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। बस ये डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में आ गया u, है ना बेटा। ये भी आपकी पैडल इक्वेशन ही कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, p की वैल्यू निकालना। अगर p कार्टेशियन फॉर्म में है, p पोलर फॉर्म में है, तो अपन p की वैल्यू 1/p इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, जैसे भी अपन ने देखा। अगर इक्वेशन जो है कर्व की वो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो p कैसे निकालना बेटा। इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में मतलब y इक्वल टू fx की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे बेटा। अपन मान लेते हैं जो ये पॉइंट है ये अपना स्मॉल x कॉमा स्मॉल y है, या एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं कैपिटल x कॉमा कैपिटल y। इसके ऊपर अपन को p जो निकालना है, p निकालना है। तो बेटा ये स्मॉल x कॉमा स्मॉल y अगर इस कर्व के ऊपर है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एम की जगह dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ, x माइनस x1। ओके, किसी कर्व के ऊपर कोई कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट पहले dy बाई डी एक्स निकाल दो आप उस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, बिंदु ढाल का रूप। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो बेटा क्या होगा, ये कैपिटल x कैपिटल y वो पॉइंट्स हैं, और स्मॉल x स्मॉल y ये वेरिएबल्स हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स स्मॉल x माइनस y प्लस कैपिटल X dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो p की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, इस पॉइंट p मतलब p क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था d, उसका फॉर्मूला ये था बेटा, x1 y1 पॉइंट मान रहा हूँ, ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस बार ये x1 y1 जो है 0,0 है, इससे इस लाइन इसकी इक्वेशन ये दी, परपेंडिकुलर निकालिए बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या फॉर्मूला बनेगा, 0 dy बाई डी एक्स माइनस 0 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो p क्या आ गया बेटा, कैपिटल X dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल Y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, कैपिटल X कैपिटल Y ये स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर किसी जनरल भी निकालना चाहो तो स्मॉल x स्मॉल y रिप्लेस कर दो इसकी जगह। ये कैपिटल X कैपिटल Y कोई स्पेसिफिक पॉइंट है ना बेटा, लेकिन अगर हर एक पॉइंट के लिए बात करें तो कैपिटल X कैपिटल Y की जगह मैं स्मॉल x स्मॉल y रेफर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है p की वैल्यू निकालने के लिए, अगर जो कर्व है वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो। ओके बेटा, टॉपिक तो आपके इतने ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आप लोगों ने अगर बुक्स खरीद ली हो बेटा तो अच्छा है, नहीं खरीदी तो जल्दी से जल्दी खरीद लें ताकि अपन क्वेश्चन आंसर कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।